हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का कॉमिक विशेषांक हुड़दंग। इससे पहले कि जितनी भी भेड़िया की कॉमिक्स हैं वो सब आपको भेड़िया की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। संजय गुप्ता पेश करते हैं हुड़दंग। जंगल में आज भी पुच्छल तारे को रहस्य का देवता समझा जाता है। जब भी ये आकाश में चमकता है तो जंगल में होता है ऐलाने हुड़दंग। कोबी की जिंदगी का तो हर पल ही हुड़दंग है। हर हर पाक पाक। कैसा भगाया कम वक्तों को। किसी को डराने में कितना मज़ा आता है। पर एक चीज़ पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। आज जंगल में कुछ विशेष बात नज़र आ रही है। पेड़ पौधों की कटाई छटाई के बाद उन्हें सुंदर ढंग से संवारा हुआ लग रहा है। जगह जगह मशालें लगी हैं जो अभी जलाई नहीं गई हैं। कौन लगा रहा है इन्हें और क्यों? ये रहे मशालें लगाने वाले और झाड़ियाँ साफ करने वाले। इनसे पूछता हूँ, ये क्या हो रहा है? हुड़दंग की तैयारी। इसे नहीं बताया तो ये मारेगा। हुड़दंग? रहस्य का देवता जब भी दिखता है तो हुड़दंग का ऐलान होता है। ऐलान हो चुका है। एक सप्ताह बाद हुड़दंग होगा। भाई ये हुड़दंग हुड़दंग क्या है? हुड़दंग एक उत्सव है जिसमें जंगल को सजाकर रोशनी करते हैं। हुड़दंग में लोग मस्ती से नाचते गाते हैं, गाते हैं। पशु पक्षियों की खालों व पंखों से बनी नई पोशाकों, पंखों के मुकुट व मुखौटे पहनते हैं। छद्म रूप धरते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। यानी खूब धूमधाम होगी। तब तो मैं भी मचाऊंगा हुड़दंग। हा हा हा। अरे रे, ये क्या करते हो? उसे चोट लग जाएगी। हुड़दंग में नाचते गाते हैं, नई पोशाकें में मुखौटे पहनते हैं, छद्म रूप धरते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। वाह, मज़ा आएगा। फूजो भी भेड़िया व जेन को बता रहा था हुड़दंग के विषय में। दरअसल भेड़िया, जंगल में कौन सी मान्यता का प्रचलन कब हुआ ये कोई नहीं जानता। मेरी जानकारी के मुताबिक तो हुड़दंग शहरी लोगों के होली नामक त्यौहार की तरह होता है, जिसमें खूब रंग गुलाल उड़ाया जाता है। लोग अपने सारे बैर भाव भुलाकर एक दूसरे को गले मिलते हैं। जंगल में यह परंपरा भी शायद मेल मिलाप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जिंदा रखने के लिए चलाई गई थी। कुछ अंधविश्वासी लोगों ने इसे रहस्य के देवता पुच्छल तारे से जोड़ दिया। जो भी हो, जंगल में उत्सव है तो हम सब भी इसमें भाग लेंगे, क्यों भेड़िया? ज़रूर। को भी हुड़दंग की तैयारी के लिए तैयार हो चुका था। मैं जेन को उपहार दूंगा, मगर क्या दूंगा? समझ में आ गया। इस सुंदर पक्षी के दूध या पंखों का बना मुकुट दूंगा। इसे तो मैं अपनी पूंछ बढ़ाकर फौरन ही पकड़ लूंगा। मगर उस अति दुर्लभ पक्षी शेतरी तक कोबी की पूंछ से पहले पहुंचा वह थोबट बाढ़, जो शरीर में धंसता नहीं, पत्थर की तरह जाकर लगता है। पक्षी के दावेदार वहां पहुंचे। कोबी, ये पक्षी हमारा है, इसे हमने गिराया। कोबी, हाँ, अगले सप्ताह हुड़दंग है, झगड़ा मत करना। अच्छा, झगड़ा नहीं करूँगा। यह पक्षी मुझे लेने दो। नहीं कोबी, श्वेतरी को हाथ मत लगाना। यह अत्यंत दुर्लभ पक्षी है, इन्हीं दिनों जंगल में आते हैं, और इस बार हम इसके पंखों के वस्त्र रहस्य के देवता को अर्पित करेंगे। अब झगड़ा खड़ा करने वाली बात तुमने की है, मैंने नहीं। कोबी, हम तुम्हारा मुंह ठोबर बाढ़ मार मार कर सुझा देंगे, और मैं पूछ मार मार कर तुम्हें सिर से पाँव तक सुझा दूंगा। सड़ाक जल्दी अब बोलो, पक्षी किसका है, वरना पेड़ को आग लगा दूंगा। पक्षी तुम्हारा कोबी, हमें खोल दो। अब तब तक बंदे रहो जब तक कोई आकर तुम्हें खोल नहीं देता। मैं तो चला। वो हमारे थोबत बाढ़ भी ले गया। कोबी से उलझकर हम बेमौत मारे गए। खूंखार लकड़बग्गे मौत का हुड़दंग मचाने आ पहुंचे थे, पर जंगल के जल्लाद ने उन्हें इस हुड़दंग को मचाने की अनुमति नहीं दी। दूर हटो, लाश खोरो, ये जिंदा लोग हैं। भाग कर। भेड़िया आ गया। भेड़िया, कोबी ने हमें यहाँ बांधा था। भेड़िया को ये नहीं बता सकते कि ये लड़ाई क्षेत्रीय के कारण हुई, वरना ये भी मारेगा। मैं जानता हूँ कि इसकी मनमानियाँ बढ़ रही हैं, पर जल्दी सब कुछ फिर ठीक होगा। अब जाओ, चलो, जान बच गई। जंगलियों की तो जान बच गई थी, मगर सुंदर पक्षियों की अभी भी खतरे में थी। एक श्वेतरी पक्षी से मेरा क्या होगा? मुझे तो और भी चाहिए, कुम, खूब सारे चाहिए। अब बनेगी बात। कोबी की बात भी बन गई थी और मुकुट भी। कोबी, ये क्या है? तुम्हारे लिए मुकुट का उपहार। ये मुकुट तुम हुड़दंग वाले दिवस पर पहनना, इसे मैंने बनाया। ओह, तो तुम्हें भी पता चल गया इस शानदार उत्सव का। सचमुच बहुत सुंदर है। अभी नहीं है, पर जब तुम पहनोगे तब सचमुच होगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मुझे एक उपहार और भी तैयार करना है, मेरी नन्ही दोस्त मसाबा के लिए। यह शानदार मुकुट भेड़िया को दिखाऊंगी तो यकीन ही नहीं करेगा कि इसे कोबी ने बनाया। भेड़िया भेड़िया, रुको भेड़िया। जैन, तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। पहले अपनी सांसों को दुरुस्त कर लो, तो जंगल की तेज़ हवाओं की तरह अनियंत्रित है। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? यही दिखाने के लिए तो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। जानते हो, ये शानदार मुकुट हुड़दंग में पहनने के लिए मुझे कोबी ने उपहार में दिया। इसे उसने खुद बनाया भेड़िया। तुम्हें हैरानी हुई ना इसे देखकर?
नहीं, बल्कि ये सुनकर मेरी हैरानी ख़त्म हो गई। क्या मतलब? मतलब जानना चाहती हो? तो ये देखो। मैं अब तक हैरान था कि इन बेगुनाह पक्षियों को किसने मारा, किसने नोच डाले इनके पंख। लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरी हैरानी दूर कर दी जेन। तुम्हारे हाथों में थमे इस शानदार मुकुट को देखकर मैं समझ गया कि ये खूनी हरकत कोबी ने की है। बीसी और निरपराध बेजुबान पक्षियों को मारकर बेरहमी से उनके पंखों को नोच कर उसने तुम्हें जो ये उपहार दिया है, वो तुम्हारे लिए सचमुच शानदार होना चाहिए जैन। नहीं, ये शानदार नहीं हो सकता, कभी नहीं। उफ, मैंने पहले इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। कांप गई थी जैन की अंतरात्मा। मगर कोबी के लिए तो वो जैसे खेल था। कहाँ जाता है भागकर? तुझे पता नहीं है क्या कि अगले सप्ताह हुड़दंग है और अभी मुझे मसाबा के लिए एक सुंदर पोशाक तैयार करनी है। कोबी ने मरोड़ डाली खरगोश की गर्दन। कोबी के हाथों मरने वाला वो पहला खरगोश नहीं था। काफ़ी हो गए, अब उधेड़ता हूँ इन सबकी खाल और धोकर सुखाता हूँ इन्हें। इस कबीले की एक स्त्री को मैंने कई बार अपने वस्त्र सिलते देखा है। मसाबे के लिए पोशाक मैं उसी से बनवाऊंगा। कोबी के काम को मना करने की हिम्मत भला किस में थी। इसे अभी सिल दो। सिल दे कलगी, जल्दी सिल दे। जिसका परिणाम उस वक्त उस पोशाक के रूप में मसाबा के सामने था। हाय, कितनी सुंदर है। मुझे पता था कि तुझे पसंद आएगी। इसे तू हुड़दंग दिवस पर पहनेगी तो बिल्कुल परी लगेगी। कोबी हुड़दंग में हर कोई सज धज कर तैयार होगा। क्या तुम ऐसे ही रहोगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो। अच्छा, तू बता कि मुझे कौन सा छद्म रूप धारण करना चाहिए। सबसे सुंदर तो मोर होता है, वो देखो। ओ हाँ, ये तो वाकई बहुत सुंदर पक्षी है। मैं मोर बनूंगा। वाह, बहुत मज़ा आएगा कोबी। कोबी, कोबी। अच्छा, अब तू जा मसाबा, ये पोशाक संभाल कर रखना। कोबी, कोबी। गुस्से में भरी थी जेन। उसका ये गुस्सा जायज़ था। यह रहा तुम्हारा मुकुट। क्यों, क्या हुआ? भीसियों पक्षियों को मारकर उनके पंख उधेड़ डाले तुमने, और उन पंखों से ये मुकुट बनाकर मुझे पहनने को दे दिया। तो क्या मुकुट लकड़ी और पत्तों का बना था? और फिर अकेला मैं ही ऐसा थोड़ी ही ना कर रहा हूँ। मैंने कुछ जंगलियों को भी तो क्षेत्रीय पक्षी पर बाण चलाते देखा है। पर को भी तुमने ये निर्दयता क्यों दिखाई? जब तुम्हें उपहार देने की बात मुझे सूझी तो मुझे फिर कुछ और नहीं सूझा। तुम्हें मेरी निर्दयता तो नज़र आई, पर उपहार देने की भावना नज़र नहीं आई। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले तो तुमने खुशी खुशी मुकुट ले लिया था, फिर अचानक क्या हो गया? कहीं भेड़िया ने तो नहीं भड़का दिया? उसने मुझे भड़काया नहीं, सिर्फ पक्षियों पर ही बेरहमी का दृश्य दिखाया। बात तो एक ही है, देख लूँगा उसे भी। आखिर वो भी तो तैयार होगा उड़दंग में भाग लेने के लिए। तब देखूंगा कि वो कौन सी पोशाक पहनता है और कौन सा ऐसा वेश धरता है जिसमें किसी पशु पक्षी का सामान शामिल ना हो। और तुम्हें मुकुट नहीं पहनना तो मत पहनो, इसे भी मैं ही पहन लूँगा। तुम वो पहन लेना जो तुम्हें वो चुगलखोर भेड़िया ला कर दे। को भी सुनो। मगर जेन जानती थी कि अब को भी रुकने वाला नहीं था। रुकने वाला कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िया का खौफ जंगल पर से हट गया हो। मांसखोर पक्षियों की मौजूदगी ने भेड़ियों को हिला डाला था। इतनी बड़ी संख्या में मांसखोर पक्षी जंगल पर मंडराते कभी नहीं देखे। कारण जल्दी भेड़िया को दिखाई देने लगा। ओह, ये जानवरों के शरीर के अंदरूनी अंग हैं जिन पर पक्षी मंडरा रहे हैं, और इन जानवरों को मानवों द्वारा मारा गया है। जंगल में जगह जगह पर पड़े ये अंदरूनी अवशेष बता रहे हैं कि जंगल में बड़ी संख्या में पशु संहार हो रहा है। पर क्यों, कौन कर रहा है ये संहार? जंगलवासी तो नहीं कर सकते। अकेला कोबी भी इतना बड़ा पशु संहार नहीं कर सकता। तो क्या बाहर से शिकारी आए हैं? और ये क्या? ओह, तो ये काम जंगलवासी ही कर रहे हैं, क्योंकि पक्षियों को फांसने के लिए जाल इन्होंने ही डाला है। भेड़िया को देखकर उनमें भगदड़ मच गई। भेड़िया देवता आ गए, भागो, भेड़िया देवता आ गए। क्यों पकड़ा है तुमने इन्हें? बोलो, जवाब दो। क्या निरपराध पशुओं की हत्या भी तुम ही कर रहे हो? बोलो, क्या भेड़िया का डर नहीं रहा? जंगल का कानून क्यों भंग किया? क्षमा कर दो भेड़िया, हम तो उड़दंग की तैयारी के लिए इन्हें पकड़ रहे थे। यह एक गंभीर मसला था। जंगल में सैकड़ों पशु पक्षियों को मारा जा रहा है फूजो बाबा, और सिर्फ इसलिए ताकि उनकी खालों, सींगों व पंखों को वस्त्र आभूषणों में प्रयोग किया जा सके। हुड़दंग का ऐलान हुए भी एक ही दिन हुआ है और इतना नरसंहार हो भी चुका है। अभी 6 दिन बाकी हैं हुड़दंग में। तब तक शायद जंगल पशु पक्षियों से खाली हो जाएगा। तुरंत कुछ करना होगा बाबा। जंगल के कानून को बनाए रखने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा। मैं जंगली कबीले के सरदारों को तुम्हारा आदेश पहुंचा देता हूं कि हुड़दंग को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। हाँ, पर सब अंजाम भुगतने को तैयार रहें। जेन रास्ते में मिली। भेड़िया, मैंने वो मुकुट कोबी को वापस लौटा दिया ताकि भविष्य में भी वो फिर ऐसा कार्य न करे। अब वो मुझे कभी ऐसी भेंट देने की चेष्टा नहीं करेगा। उसे तो तुमने समझा दिया जेन, मगर यहाँ तो आग पूरे जंगल में लगी है। हुड़दंग का ऐलान निरीह वन प्राणियों के लिए मौत का ऐलान है। ढम, बढ़िया का संदेश, हुड़दंग शांतिपूर्ण ढंग से मनाए, पशु पक्षी पर अत्याचार बंद करो, डम डम डम। फौजों का नगाड़ा संदेश गूंजता रहा।
ये देखो, रंगून के सुंदर पौधों ने इस स्थान को महका रखा था, पर कोई सारे पौधे काट कर ले गया। रंगून के पौधों का प्रयोग सुगंधित रंग यानी गुलाल बनाने में होता है। निश्चित रूप से ये काम भी हुड़दंग के ऐलान का परिणाम है। हुड़दंग जंगल में तबाही का ऐलान कर रहा है। मगर ये उत्सव एक परंपरा है भेड़िया। सैकड़ों जंगली रहस्य के देवता को प्रसन्न करने की इस परंपरा में बाधाएं खड़ी करना शायद पसंद नहीं करेंगे। जंगल की तबाही को भेड़िया भी पसंद नहीं करेगा। अरे क्या हुआ? मेरी तरफ नहीं, उधर देखो भेड़िया, उन विचित्र मुर्गियों की तरफ। ऐसी बड़ी मुर्गियाँ जंगल में कभी नहीं देखी। ये मुर्गियाँ नहीं है जैन, ये मोर हैं। क्या? मोर? पर मोर ऐसे नहीं होते। हाँ, मोर ऐसे नहीं होते, पर हुड़दंग के लिए इनके पंख नोचकर किसी ने उन्हें ऐसा बना दिया है। हाँ, पर एक मोर बच गया, हमें इसे बचाना चाहिए भेड़िया। कमाल है, इतना बड़ा मोर तो पहले कभी नहीं देखा। कू कू। और ये मोर की तरह पीहू पीहू की बजाय अजीब सी खुरदरी बेसुरी आवाज़ में कुहू कुहू क्या कर रहा है? तभी मोर पलटा और अरे, ये तो कोबी है जो मोर बना हुआ है। ओह, तो उन मोरों के पंख तूने नौच डाले गए हैं कोबी बेरहम। कोबी शैतान, मैंने तुम्हें ऐसा करने को मना किया था। अरे बाप रे, एक बिजली एक तलवार, दोनों आ गए मेरी जान लेने। पर मैं मसाबा का दिल कैसे ना रखता, उसे मोर पसंद है। कोबी बेटे, अपना हाल बिना पंख के मोरों जैसा नहीं करवाना तो चल उड़ जा बेटा, भेड़िया देवता भली करेंगे। ही कू कू। कोबी रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। हुड़दंग के कारण निरीह व मासूम पशु पक्षियों की शामत तो आई हुई थी, मगर आज फंस गई थी मासूम मसाबा भी। बचाओ! हुम। दूर हट शैतान। भेड़िया ने मसाबा के शरीर से खरगोश की खाल को अलग किया। तुम मसाबा, तुम्हें यह पोशाक किसने दी? कोबी ने। भेड़िया में पहन कर देख रही थी, लकड़ बग्गा मुझे खरगोश समझकर मेरे पीछे पड़ गया। भेड़िया ने उसे घर भेजा। कोबी का दिमाग खराब हो गया। उस पोशाक को बनाने के लिए उसने कई खरगोशों की जान ली होगी। हुड़दंग की परंपरा को बंद करना चाहिए, ये गलत परंपरा है। परंपरा कोई भी गलत नहीं होती जैन, उसको मनाने के तरीके गलत होते हैं। अगर किसी परंपरा को मनाने से किसी को भारी हानि हो रही हो तो ऐसी परंपरा को मनाने के लिए सही तरीकों पर विचार होना चाहिए। भेड़िया के नगारा संदेश के बाद सही तरीका अपनाने की कोशिश शुरू हुई। भेड़िया, ये देखो, मैंने काष्ठ के शानदार मुखौटे और सूखी घास की पोशाकें बनाई हैं। वाह, ये चीज़ें तो कला का अद्भुत नमूना है। इसमें हिंसा भी नहीं हुई, ऐसे ही तरीके ठीक है। पर भेड़िया, अभी तो कोई भी इन्हें लेने नहीं आया, क्योंकि पोशाकें व मुखौटे खुद ही तैयार करके पहनने की परंपरा है। मैं लोगों को प्रोत्साहित करूंगा, वो ज़रूर आएंगे। तुम अपना काम जारी रखो। भेड़िया, एक मुखौटा तुम्हारे लिए और एक पोशाक जैन के लिए भेंट में भिजवा दूंगा। हाँ हाँ ज़रूर। भेड़िया और जैन के जाते ही कोई आ रहा है, इसे भेड़िया ने भेजा होगा। मैंने सब सुन लिया है। ये लकड़ी के मुखौटे और सूखी घास की पोशाकें तूने बनाई हैं? हाँ कोबी, तूने बनाई हैं तो मैं जला रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? दोबारा बनाएगा तो तुझे जला दूंगा। बड़ा आया मुखौटा पोशाक भेड़िया और जैन को भेंट में देने वाला। भेड़िया की सुने या कोबी की माने? फिलहाल कोबी का पलड़ा भारी था। तड़ाक! ओह, तो तूने मटकी फेंक कर मारी है? नहीं कोबी, मारी नहीं, छूट गई। उतर नीचे, मैं कहता हूँ उतर नीचे। नहीं उतरता। कोबी ने ताकत से पेड़ ही हिला डाला। हाँ, घबरा मत, मैंने तुझे पीटने के लिए नहीं बल्कि ये जानने के लिए नीचे उतारा है कि उस मटकी में क्या भरा था जो मेरे मुंह में जाने के बाद मुझे मजा सा आ रहा है। कोबी, उसमें महुआ का रस था। हुड़दंग में सब लोग इसे पीते हैं, इससे हुड़दंग का मजा दुगना हो जाता है। वो तो मुझे पता चल गया। उह, इधर भेड़िया की मुसीबतें और बढ़ रही थी। ओह, एक और मुसीबत। अब क्या हुआ भेड़िया? वृक्षों पर टंगी ये छोटी छोटी मटकियाँ देख रही हो? हाँ, तो क्या हुआ? जैन, ये महुआ के वृक्ष हैं। इन मटकियों में जंगली लोग महुआ का रस इकट्ठा कर रहे हैं। और जानती हो क्यों? हुड़दंग में इसका रसपान करके ऊधम मचाने के लिए। यह उत्तेजक है, इसे पीने वाला उन्मादी हो जाता है। हमें इन मटकियों को फोड़ना होगा और जंगलियों को इसका रसपान न करने का आदेश जारी करना होगा। आदेश जितनी तेज़ी से जारी किए जाते हैं उतनी तेज़ी से उनका उल्लंघन भी होता है। कैसा शानदार बड़े बड़े पंखों वाला गरुड़ है। भाला फेंको। जंगली ने भाला फेंका, साए, लेकिन भाला उस गरुड़ तक नहीं पहुंचा। भाला थामने वाले को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उड़ने वाला मानव? मुझे गरुड़ा कहते हैं बेरहमो। नगाड़ा संदेश सुनकर जान चुका हुड़दंग के बारे में, मगर शायद तुमने फूजों का नगाड़ा संदेश नहीं सुना जो हुड़दंग को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए था। गरुड़ा वापस जाने के लिए उड़ा। गरुड़ा का भी यह ऐलान है कि हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। इतने बड़े जंगल में किस किस को पढ़ाया जा सकता है हिंसा का पाठ? अनपढ़ जंगलियों को समझाना मुश्किल होता है। गरुड़ा को अपने चारों तरफ खूंखार नरबक्षी जंगलियों का हुजूम नजर आया। नौचो नौचो नौचो। खतरा सिर पर था, पर गरुड़ा घिर चुका था। जैसे कसाई नोच जाता है मुर्गे के पंख, वैसे ही गरुड़ा पर टूट पड़े थे जंगल के वे कसाई। थड़ थड़ क्रांच। नहीं,
भेड़िया गणना के दोनों पंख नोच डाले गए। मेरी ताकत के स्रोत ये पंख उफ नहीं, विजयी हुंकार भरते भागते चले गए जंगली। हुड़दंग हुड़दंग, ये दरिंदगी, ये निशंसता भारी पड़ेगी। भेड़िया के लिए भी इतने बड़े जंगल में कानून व व्यवस्था बनाए रखना भारी काम था। संभल कर चलना जैन, यहाँ हुड़दंगियों ने जानवरों को फांसने के लिए जाल बिछा रखे हैं। हुड़दंग के कारण तुम्हारे बनाए जंगल के कानून की धज्जियाँ उड़ती नजर आ रही हैं भेड़िया। दरअसल दोष मेरे भाग्य का भी है जैन, जिसने मेरे शरीर से कोबी को अलग करके न सिर्फ मेरे शरीर को ही दो फाड़ कर दिया, बल्कि मेरी शक्तियों को भी दो फाड़ कर दिया। कोबी में मेरी जो शक्तियाँ चली गई हैं, दरअसल उन्हीं शक्तियों का भय जंगल में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। निसंदेह केवल मेरी शारीरिक ताकत इतने बड़े जंगल को व्यवस्थित करने में सक्षम नहीं है, और कोबी के पास जो शक्तियाँ हैं, जैसे पूंछ बढ़ाने की शक्ति, गधा के आह्वान की शक्ति, जख्म भरने की शक्ति, भेड़िया वॉच की शक्ति, उन सब शक्तियों का प्रयोग वो अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है। उसे जंगल के कानून की कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं हार तो नहीं मानूंगा, ना ही किसी को मनमानी करने दूंगा। कल हुड़दंग है, अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा हुड़दंग का रूप ठीक करने में। ये देखो खून भेड़िया, यहाँ भी कोई हिंसा हुई है। हुड़दंग से सिर्फ एक रात पहले, अरे रे, चीलों ने घरों पर हमला कर दिया। चीलें हमारी वो पोशाकें लेकर उड़ी जा रही हैं जिन्हें हमने कल हुड़दंग में पहनना है। चीलें अपने आप ये काम नहीं कर सकती। ची ची, उन्हें किसी ने ऐसा करने का आदेश दिया है। कौन है वो? ये पोशाकें कल हुड़दंग में पहनना ज़रूरी है, वरना हुड़दंग की मान्यता भंग होगी। ऐसा सिर्फ एक कबीले में नहीं हुआ था। चीलें हमारे मुखौटे व अन्य सामान ले जा रही हैं। ये सदी हुई हैं। किसने भेजा इन्हें? जो नहीं चाहता कि हम हुड़दंग में इन्हें पहने। जंगल में ऐसा शख्स सिर्फ एक ही हो सकता है, फूजो, जिसके सामने उस सारे सामान का विशाल ढेर पड़ा था। ची ची, शाबाश, तुमने अच्छा व नेक काम किया। इन पोशाकों धारण करके उत्सव में भाग लेना ऐसा ही है जैसे किसी चिता की अग्नि के ताप में हाथ सेकना। कोई भी उत्सव हमें यह नहीं सिखाता कि अपने खेल के लिए हम कुछ प्राणियों के प्राणों से खेल जाए। ये प्रकृति के विपरीत है। अंधविश्वास फूजों की बात को नहीं मानता, जिसका परिणाम भी सामने था। साए आह, हम जानते थे कि तुम्हारा काम है फूजो। रहस्य के देवता की शान में गुस्ताखी हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई और होता तो तीर उसके सीने के पार होता। हम तुम्हारी इज्जत आज भी करते हैं, मगर इस मामले में अब हमें तुम पर विश्वास नहीं रहा। तुम हुड़दंग में फिर ज़रूर कोई गड़बड़ करोगे, इसलिए हुड़दंग बीत जाने तक हम तुम्हें कैद करके रखेंगे। तुम्हारा मुंह भी बंद रहेगा ताकि तुम किसी पशु पक्षी को गड़बड़ का आदेश न दे पाओ। तुम्हारे साथ ये कठोर बर्ताव करने के लिए तुमने ही हमें मजबूर किया है फूजो। अपना अपना सामान ढूंढ लो। सब वापस चलने को हुए, लेकिन ठिठक गए। भेड़िया भेड़िया, जो काम फूजो बाबा पूरा नहीं कर पाए वो मेरे हाथों होगा, तो तुम्हारा अंजाम भी फूजो जैसा ही होगा। साए, कोई भी नहीं, ऐसा मत करो। कोई भी देवता हिंसा के जश्न को स्वीकार नहीं करेगा, रहस्य का देवता भी नहीं। परसों से चले आ रहे इस खूनी रिवाज को मनाने का ढंग बदलना होगा। इसी में जंगल की और सबकी भलाई है। हुड़दंग से जुड़ी अंधविश्वासी मान्यताओं ने सबको अंधा कर दिया था। भेड़िया, हमें मजबूर मत करो कि ये सारे भाले तुम दोनों के शरीर में पेवस्त हो जाएं। वक्त की नज़ाकत को समझ गया था भेड़िया, जिसका परिणाम उन लोगों की मनमानी ही हुआ। अगर मैं ज़बरदस्ती करता तो जिस हिंसा को रोकना चाहता था वो यहीं भड़क उठती। इस कैद से छूटने के लिए मैं बल का प्रयोग भी कर सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो रस्सियों का दबाव फूजो और जैन के लिए संकट खड़ा कर देगा। सबके जहन में सिर्फ यही एक प्रश्न था कि हुड़दंग के पूर्व होने वाली निरीह प्राणियों की हिंसा को हमेशा के लिए कैसे रोका जाए। जवाब उस साई के रूप में उनके सामने आ खड़ा था, मगर जो शक्ल सामने आई थी उसे देखकर तो भेड़िया, फूजो और जैन तीनों ही चौंक पड़े थे। गरुड़ा इस हालत में? गरुड़ा ने हाथ आगे बढ़ाकर भेड़िया, फूजो व जैन के मुंह पर बंधे कपड़े खोल दिए। गरुड़ा, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? तुम्हें जवाब मालूम है भेड़िया, उसका नाम है हुड़दंग, जिसने पूरे जंगल में कई दिनों से पशु पक्षियों का जीना दुश्वार कर रखा है। उसी हुड़दंग का शिकार हो गया मैं भी। हमें खोलो गरुड़ा। नहीं, अभी नहीं जैन, पहले तुम लोगों को मुझसे मेरी मदद करने का वायदा करना होगा। कैसी मदद गरुड़ा? वो वायदा मुझे फूजो बाबा से भी चाहिए। पर तुम चाहते क्या हो फूजो बाबा? जंगल के लगभग हर पशु पक्षियों की भाषा तुम जानते हो। मैं चाहता हूँ कि हुड़दंग में शामिल होने वाले हर कसाई को सबक सिखाने के लिए तुम सभी पशु पक्षियों को आदेश देकर मेरे साथ रवाना करो। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं इन कसाईयों को यह एहसास कराना चाहता हूँ कि जो कुछ ये उनके साथ कर रहे हैं, अगर वही सब इनके साथ भी हो तो इन्हें कैसा महसूस होगा। यहाँ भले ही जंगल का कानून चलता है, पर निशंसता की इजाज़त नहीं है। खून का बदला खून नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कोई विचार जन्म ले रहा है तो उसे निकाल दो। तो फिर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने इन कसाईयों का सबक सिखाने की कसम खाई है। मैं गणों के देवता गरु पुराण का आह्वान करूँगा। मुझे तुमने गरुड़ा का रूप दिया है, तुम्हें आना होगा गरु पुराण, मेरी मदद को आना होगा तुम्हें। अजीब बात हुई। गरुड़ा के मुंह से निकलने वाले शब्द गरुड़ा की चोंच से निकली भाषा में बदलकर आकाश में गूंजने लगे। आओ गरु पुराण, आओ क्वाक क्वाक।
गरुड़ा के गले से अब गरुड़ जैसी चिचियाहटें निकल रही थी और देखते ही देखते आकाश गरुड़ों से भरने लगा। क्वाक क्वाक। सचमुच जंगल रहस्य में घटनाओं का जन्मदाता था। ये बात एक बार फिर सिद्ध हो रही थी। इधर किसी कबीले में थोड़ी अफरा तफरी मची। सरदार, हमने महुआ की मटकियाँ रखी थी हुड़दंग में पीने के लिए, रात में सब गायब हो गई। क्या? कौन ले गया उन्हें? सारी महुआ यहाँ थी। ले आए मेरे भेड़ियों। हा, आज महुआ का खूब रसा स्वादन करेगा वो भी। हुड़दंग का सारा उत्सव तो जैसे कोबी मनाना था। कट 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 बाहर शोर गूंजा। ये कैसा है? प्रणाम रहस्य के देवता। प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। कोबी ने झांका। ओह, हुड़दंग तो शुरू हो गया। ये लोग नाचते गाजते ढोल बजाते उसी में शामिल होने जा रहे हैं। डम डमा डम डम। तुम ढोल नगाड़ों और तुरई की जरूरत तो मुझे भी पड़ेगी। प्रणाम देवता के रहस्य। प्रसन्न रहें। पी पी ढम डमा डम डम। जंगल में से चारों ओर से निकल निकल कर आ रहे थे कबीले और शक्ल ले रहे थे एक विशाल जुलूस की। अब मैं भी तैयार होता हूँ। ये रही मेरी मोर की पोशाक जो मुझे हुड़दंग में पहननी है। ढम 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 शुरू हो चुका था हुड़दंग। कबीले के लोग नाचते कूदते मदहोशी में जुलूस में शामिल हो रहे थे। ढोल नगाड़ों के सरों से जंगल धमक उठा था। जिसे महुआ पीने को मिल गई वो भी मदहोश था, जिसे नहीं मिली थी वो भी मदहोश था। हुड़दंग है, रहस्य के देवता प्रणाम, हुड़दंग है। विशाल जुलूस ने वन भ्रमण करना था, लेकिन तभी जैसे क्षितिज से सूर्य गायब हो गया, अचानक छा गए अंधकार का रहस्य जानने के लिए सैकड़ों निगाहें ऊपर उठी और भौचक्की रह गई। क्वाक क्वाक क्वाक। अरे ये क्या? ये तो हजारों पक्षियों का समूह है। हजारों या शायद लाखों का, जिन्होंने आकाश में आकर सूर्य की रोशनी का रास्ता रोक दिया। इतने सारे पक्षी कहाँ से आ गए? और ये सबके सब नीचे आ रहे हैं। कहीं ये हम पर आक्रमण तो नहीं करने वाले? हमारे पास तो शस्त्र भी नहीं है, सिर्फ वाद्य यंत्र है। अगर ऐसा हुआ तो कोहराम मच जाएगा। बच्चे भयभीत होकर अपनी माओं के आंचल में सरकने लगे थे। वो विशाल गरुड़ों की सेना थी, जिसके थोड़ा नीचे आने पर देखा एक और हैरत अंगेज दृश्य। ये तो वही है जिसके पंख हमने नोच लिए थे, और मैंने वही पंख बांध रखे हैं। उतार दो सरदार, फेंक दो, वरना मेरे विधवा होने में ज़रा भी देर नहीं। हुड़दंग क्या होता है ये अब तुम्हें गरुड़ा बताने आ रहा है। गरुड़ा के चेहरे के चप्पे चप्पे पर प्रतिशोध की ज्वाला की लपटें उठ रही थी। क्वाक नोचो, क्वाक नोचो सबको, ठीक वैसे ही नोचो जैसे मेरे पंखों को नोचा गया था। गरुड़ों ने नोच खसोट शुरू कर दी। क्वाक भगदड़ मच गई। नोचो, स्क्रैच, ठीक ऐसे ही नोचो इन्हें जैसे इन्होंने निरी पक्षियों के पंख नोचे। आज मैं तुम्हें उस पीड़ा का एहसास कराऊंगा जो तुम्हारे कारण हजारों बेजुबान प्राणियों को हुई। मुझे छोड़ दो। बाल खिंचने से दर्द हो रहा है ना? ऐसे ही तड़पता होगा वो पक्षी भी जिसके पंखों को काट तूने पहन रखा है, पंखों का कोट तूने पहन रखा है। छोड़ दो मुझे। गरुड़ा ने फौरन उसकी आज्ञा का पालन किया। गरुड़ा पर पागलपन सवार था। यह हुड़दंग तुम्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज इसमें रंग नहीं खून उड़ेगा। नोच डालो, जो कोई एक भी पंख लगाए दिखाई पड़े उसे नोच डालो, बदरंग कर दो उसे। मेरा मुकुट है हुड़दंग, रहस्य के देवता मदद करो। काक कोई चिल्लाया। फेंक दो, पशु पक्षियों के बने वस्त्राभूषण फेंक, उतार कर फेंक दो। नहीं, रहस्य के देवता नाराज हो जाएंगे। बेवकूफ़, जान चली जाएगी तो क्या करेगी? कैसी कैसी चीज़ें धारण की हुई थी हुड़दंगियों ने, जैसे इस स्त्री ने धारण की थी पक्षियों की चोंचों से बनी माला, जो उसके खून के छींटे उड़ाती हुई नुच गई। पक्षियों के पंखों का बना टीका। क्वाक बचाओ। और वो जिसने जंगल को बचाने की शपथ ली है, वो जंगल का जल्लाद हुड़दंग में शामिल हो गए खून को देखकर दंग था। नहीं करुणा, रात तू मेरे जैन और फूजो बाबा के पास मदद के लिए आया था, मगर हम में से किसी ने भी तुझे हुड़दंग में खून शामिल करने की इजाज़त नहीं दी। एक हिंसा को रोकने के लिए हम तुझे दूसरी हिंसा की इजाज़त कैसे देते गरुड़ा? अगर कैद ना होते तो तेरी मंशा देखते हुए तुझे वहीं कैद कर देते, पर तू प्रतिशोध की आग में झुलसता हुआ वहाँ से हमें छुड़ाए बिना ही चला गया। हमें लाभ सिर्फ इतना हुआ कि तूने हमसे बात करने के लिए हमारे मुंह खोल दिए थे। फूजो बाबा ने तब अपने मित्र पशुओं को बुलाकर पिंजरा खुलवा दिया, और इस तरह हम आज़ाद होकर यहाँ आ गए। देख गरुड़ा, तेरी हिंसा की आग में निर्दोष बच्चे भी जल रहे हैं, भगदड़ में ठोकरे खा खा कर गिर रहे हैं। क्या तू खुद पर हुए जुल्म का बदला इन मासूम की हत्याएं करके लेगा? गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जिस तरह से इन लोगों ने मेरे पंख तोड़े, वैसा तो सिर्फ कसाई कर सकते हैं। तुम मेरे रास्ते में मत आओ भेड़िया, ये लोग दया की नहीं सजा के पात्र हैं। नहीं करुणा, तुम समय समय पर आकर जंगल की रक्षा में मेरी मदद की है। आज भी जंगल को तुम्हारी हिंसा की नहीं बल्कि मदद की ज़रूरत है। मैं हिंसा नहीं कर रहा भेड़िया, मैं इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि चाहे जानवर हो या इंसान, बेरहमी किसी पर भी की जाए सबको दर्द एक समान ही होता है। और ये बात तब तक इनकी समझ में नहीं आएगी जब तक इनके जिस्मों को खरोंचें नहीं आएंगी, नोचा नहीं जाएगा। बाबा, क्या इन गरुड़ों को रोकने के लिए आप कोई आदेश प्रेषित नहीं कर सकते?
मैं कोशिश करके देख चुका हूँ, पर ये गरुड़ मेरा आदेश नहीं सुन रहे। पर यह हमला सिर्फ उन्हीं लोगों पर कर रहे हैं जिन लोगों ने पशु पक्षियों से संबंधित वस्त्राभूषण पहन रखे हैं। कोबी की गुफा भी कुहू कुहू के स्वर से गूंज उठी थी। कुहू कुहू, तू तू, डम डम। हिक, चलो मेरे भेड़िया, मेरे साथ तुम भी हुड़दंग में शामिल होना, चलो। कोई भी बाहर निकला। अरे सारे हुड़दंगी तो चले गए, मैं तो अकेला रह गया। हिक वफ। कोई बात नहीं, हुड़दंग मचाने के लिए मैं अकेला हुड़दंगी ही काफ़ी हूँ। तू तू तू। पर उधर ये क्या हो रहा है? शायद कोई हंगामा मचा हुआ है। उस दृश्य ने कोबी की आंखें चौड़ी कर दी। अरे बाप रे, सैकड़ों पक्षी मिलकर लोगों के पंखों को नोच कर सोट रहे हैं। तभी कोबी, कोबी, अरे तू मसाबा, कहाँ भागी जा रही है? कोबी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी, शुक्र है तुम मिल गए। पर तू घबराई हुई क्यों है? वो मुकुट, वो पोशाक कहाँ है जो मैंने तुझे आज के दिन पहनने को दिए? वो तो मैंने फेंक दिए। कोबी, तुम भी फटाफट ये मोर पंख उतार कर फेंक दो। पर क्यों? अभी तो हुड़दंग शुरू ही हुआ है। अभी तो मैं खूब नाचूंगा, ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है, मैं तो गाना भी गाऊंगा। पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, कुहू कुहू। ओफो कोबी, समझा करूँ, जिन लोगों ने भी पशु पक्षियों के पंखों के बने वस्त्राभूषण हुड़दंग में पहन रखे हैं, उन्हें गरुड़ बुरी तरह नोच नोच कर खा रहे हैं। मैंने तो उसी वक्त तुम्हारा दिया मुकुट फेंक दिया था और तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी। कोबी, क्या हुआ? हिक, क्वाक, गरुड़ आ गए। कोबी, ये तुम्हें भी नोच खाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे हैं। कोबी, पंख नोच नोच कर फेंक। अरे बाप रे, ये तो पास आ गए। अब भागो। मैंने सारे पंख तो नोच कर फेंक दिए, पर ये तो अभी भी हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे ये तो चारों तरफ से आ गए, लगता है ये मुझे नोच कर रहेंगे। मसाबा की तेज आवाज़ कोबी के कानों में पड़ी। कोबी, तुम्हारी कमर पर अभी भी एक पंख चिपका हुआ है। आए। कोबी ने उस पंख को एक झटके से अलग करके फेंका और हिक, हुड़दंग का सारा नशा उतर गया। इनसे बचने के लिए इस गड्ढे में घुस जाता हूँ। पर अरे बाप रे, ये गड्ढा नहीं है, ये तो घाटी है। छपाक। गनीमत थी कि घाटी पथरीली ना होकर पानी युक्त थी। उसी समय क्षमा, 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 हमें क्षमा करो गणना, भूल हुई, क्षमा क्षमा। उड़दंग पर कोई पशु या पक्षी संहार नहीं होगा। इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लोग क्षमा मांग रहे हैं, इन्हें माफ़ कर दो। और अगर अब भी तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं वो क्षण भूल जाऊंगा जब तुमने समय समय पर आकर जंगल को मुसीबतों से बचाया। हाँ गणना, मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा और हिंसा की जो बाढ़ आएगी वो सारी तुम पर आएगी। दूध में उफान जल्दी, जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी बैठ जाता है। मैं जंगल का दुश्मन नहीं हूँ भेड़िया, क्योंकि ये जंगल मेरा भी घर है। जाता हूँ, जाता हूँ। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ गणना। देख लिया, बेजुबानों पर हिंसा का परिणाम। देवता की आराधना गलत नहीं, कोई भी परंपरा गलत नहीं, मगर तब जबकि उसे करने व मनाने का तरीका सही हो। फूजो, हमारे चेहरों से ये दाग कभी नहीं मिटेंगे। मामूली सी खरोंचों के दागों ने तुम्हें चिंतित कर दिया? जरा सोचो उन पक्षियों के बारे में जिनके पूरे के पूरे पंख तोड़कर तुमने उन्हें बदरंग कर दिया। पेड़ हो या प्राणी, सब जंगल की शान है, और जंगल हमारे पर्यावरण की जिसका अहित होगा तो ये कुल्हाड़ी अपने ही पाँव पर आकर पड़ेगी। अहिंसा परमो धर्मा को यह सब याद रखो, चाहे वो पेड़ों पर हो या प्राणियों पर। आप भी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक बुरा न मानो में। तब तक के लिए धन्यवाद।